दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों जो लोग सीटेट का एग्जाम कल देने जाने वाले हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम को लेकर, ओएमआर सीट को लेकर और काफी मन में दुविधा होगी और एग्जाम अटेम्प्ट करने को लेकर भी। तो क्विकली एग्जाम से पहले ये छोटा सा मेरे तरफ से आप लोगों को है, पूरी टीचिंग वाला की तरफ से है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ बात भी है, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं सेल्फ डिक्लेरेशन का। तो जो लोग बोल रहे थे कि सर सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड आया है उसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन। देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये पिछले साल का है जो एज इट इज यहाँ पर पेस्ट किया गया है और वो कोविड की वजह से सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो दिया गया था। हालांकि जो पिछले साल का सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भी हमारे पास मौजूद है, टीचिंग वाला टेलीग्राम ग्रुप में हम इसे डलवा देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। और मेरा ये रिकमेंडेशन है कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन को फिल करके, कि मतलब मुझे किसी भी प्रकार की सिम्टम्स नहीं है, इसको क्लिक करके सबको चेक करके, और उसके बाद जो है यहां पर आपका नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर एड्रेस और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये करके आपको जो है ये लेके चले जाना है। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इस बार ये आपसे मांगेगा, लेकिन आप लेके चले जाइएगा क्योंकि इस बार उन्होंने जारी भी नहीं किया सेल्फ डिक्लेरेशन अभी तक। लेकिन आप ये हम लोग डलवा देंगे पीडीएफ, ऐसे आपको मिल भी गया होगा, लेके चले जाइएगा, उतना भी कोई मैंडेटरी ये नहीं है। ठीक है, बाकी आप ले लीजिएगा इसको। तो सेल्फ डिक्लेरेशन का कोई बहुत ज्यादा ये बात नहीं है, लेकिन मेन मतलब ठीक है कि आपको बोला गया है तो ले लेंगे, पहली बात। उसके बाद दोस्तों ओएमआर सीट पर हमने लगातार आपको बोला है और लास्ट एकदम मैं आपको बता रहा हूं कि ओएमआर सीट पे आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला तो आपका रोल नंबर सही से फिल करके इन चीजों को आपको भरना है, जो रोल नंबर है उसी को गोले को भरना है, और जो आपका मेन यहाँ पर जो मुख्य पुस्तिका नंबर, जो बुकलेट नंबर है उसको भरना है। अगर आपका हिंदी इंग्लिश है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज है तो आपको एक अलग से बुकलेट नंबर मिलेगा, उसका बुकलेट नंबर यहाँ पे भरना होगा। अगर आपका हिंदी इंग्लिश है तो सेम बुकलेट नंबर इधर भरा जाएगा, जो क्योंकि आपको एक ही बुकलेट रहेगा। एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो आपका पेपर 1 है उसका 91 से बनाना है। बहुत बड़ी गलती होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपका पेपर 1 है उसको 91 नंबर से बनाना है और जो पेपर 2 है उसको 121 नंबर से बनाना है। इस बात को एकदम आप ध्यान में रख लीजिए। और क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका इंग्लिश पेपर 1 है तो इंग्लिश का 91 नंबर खोजिएगा, अगर आपका हिंदी पेपर 1 है तो हिंदी का 91 नंबर खोजिएगा। ऐसा ना हो कि क्योंकि आपको पेपर 1 में भी हिंदी इंग्लिश दोनों है, पेपर 2 में भी है, क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, सेम संस्कृत सब में भी होगा। ऐसा नहीं कि निकाला क्वेश्चन देखा, जहां से शुरू हुआ बनाना शुरू कर दिया। एकदम बस यही बात ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 है तो 91 नंबर से बनाएंगे और पेपर 2 है जो मेरा वो 121 नंबर से बनाएंगे और वही गोला भरेंगे, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये एक चीज ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आपको जो है आपके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन ले लीजिएगा साइड से, और आपका एडमिट कार्ड तो ये वाला आपके साथ रहेगा ही, और उसके साथ साथ आपको एक आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ, जिससे कि वो पता कर सकें, वो रहेगा। बाकी वहां पर बायोमेट्रिक सब उनको जो भी करना होगा वो करेंगे उनके हिसाब से। बाकी उसके साथ साथ आपको बस ब्लू और ब्लैक पेन ले जाना है। कोई भी हैवी ज्वेलरी या कोई डिजिटल वॉच जैसे ये है, ये सब चीज़ नहीं ले जाना है, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास कुछ है भी तो, हालांकि वहाँ पे बैग में बाहर रखवाने का रहता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप ना ही ले जाएं। और एग्जाम सेंटर पर एकदम टाइम से पहुँच जाइएगा। देखिए जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है, जैसे सुबह का शिफ्ट है उसके लिए 7:30 AM है आपका, और जो आफ्टरनून का शिफ्ट है उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम 12 PM है, और गेट क्लोजर जो है आपका टाइम है 9:30 AM, यानी कि गेट एग्जैक्टली जब एग्जाम शुरू होता है उस टाइम पर आपका गेट क्लोज हो जाएगा, तो तभी तक आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले से ही जाके मन को शांत करके रहिएगा। और जो लोग मेरे से रेगुलर पढ़ाई किए हैं, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि पढ़ाई आपने बहुत अच्छे से की है, वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। किसी भी प्रकार का मन में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ नहीं रखना है। यही सोचना है कि जितना हमको आता है उतना ही ना हम बना के आएंगे। इसलिए अगर हमको जो नहीं आता है उस पर हम सोच के भी अब कुछ नहीं कर सकते हैं और कुछ करना भी नहीं है। इसलिए अभी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो सिर्फ PYQs को देखिए और जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से चीज़ों को समझिए, बस इतना ही। इसके अलावा आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और बहुत अच्छे से एग्जाम को फोकस करके दीजिएगा, जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास करिएगा, गहरी सांस लेते रहिएगा। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि कभी भी अगर जैसे कि थोड़ा मन इधर उधर हो रहा है तो एकदम जोर से एकदम गहरी सांस लिया, आपको थोड़ा सा मन ये लगेगा, पानी लेके जाइएगा, अगर जरूरत पड़े तो पानी बीच बीच में पीते रहिएगा। और दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, आप जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। एक और लास्ट पॉइंट की सर तुक्का मारेंगे क्या, बहुत क्वेश्चंस होता है आपका। तो देखिए
तुक्का का ना हर्ज कहते हैं क्या कि चोरी करने के लिए भी एक कहा जाता है दिमाग की जरूरत पड़ती है। वैसे तुक्का मारने के लिए भी अब ऐसे थोड़ी है कि 1 2 3 4 भगवान का नाम लेके मार दिया, वैसे नहीं। तुक्का किसको बोलते हैं कि मान लीजिए वो कंसेप्ट हमको नहीं पता है, लेकिन वो चारों ऑप्शन में हमको पता चल रहा है कि क्या नेगेटिव पॉजिटिव है, वो ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको सीडीपी में भी बहुत सारे वर्ड बताए, जैसे स्टैंडर्डाइज कैलकुलम है या रेस्पॉन्स सेट है या जो जड़ता है, फंक्शनल फिक्सनेस है, रटना है या पुरस्कार दंड है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है। जो व्यवहारात्मक पक्ष है ये सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है या नेगेटिव ही होता है। तो हमको ऑप्शन में काफ़ी सारे क्लूज मिलेंगे, वो देख के ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही 4 ऑप्शन हमारे सामने आए उसमें से अगर कोई एक हमको कंफर्म है कि गलत हो रहा है तो उसको पहले ही काट दिए। इससे क्या होगा ना कि आपका टेंशन मतलब लोड कम होते जाएगा कि अब तो 3 ही ऑप्शन में चूज करना है। तो ये सब बहुत क्विकली बनाने की कोशिश करिएगा। सीडीपी हिंदी ऐसा सब्जेक्ट आपसे जल्दी बन जाएंगे, समय कम लगेंगे, तो इसमें कोशिश करिएगा कि क्वालिटी भी मेंटेन करें, ऐसा ना कि हड़बड़ा जाए। एक और चीज, मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा, परेशान हो गए, अब 5वां में बन सकता था लेकिन परेशान रह गए, ऐसा मत करिएगा। हर क्वेश्चन की कहानी वहीं पे छोड़ने की कोशिश करिएगा। दूसरा चीज कि अगर मान लीजिए कि 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और 5वें क्वेश्चन में जाके जैसे तैसे गलती कर दी, तो ऐसा भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से भी आपको कहीं ना कहीं आपके लिए वो ठीक नहीं है ना। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा और कोई भी नेगेटिव थॉट मत लाइए, मैंने वहां पढ़ा, ये पढ़ा, मेरे पास इतना नोट है। बहुत लोग आपको बोलेंगे एग्जाम सेंटर पे भी बिल्कुल कूल होके जाइएगा, एग्जाम सेंटर पे ये एकदम उल्टा रहे हैं, ये मत करिएगा, क्योंकि उससे आपका ना उस टाइम जो करिएगा वही आपके कॉन्शियसनेस में घूमता रहेगा। आपने मेहनत की है 2 महीने 3 महीने, ये बहुत बड़ी बात है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। और भी अगर आपको कोई भी चीज़ होगा तो आप लोग बताइएगा। बाकी कल हम लोग जो है एग्ज़ाम के जो यहाँ पर आसपास के सेंटर्स होंगे वहाँ पर बच्चों से मिलने भी जाएंगे एग्जाम से पहले और नोएडा में, और एग्जाम के बाद आपको टीचिंग वाला पर हम लोग एनालिसिस भी करेंगे ठीक 15 मिनट बाद एग्जाम खत्म होने के बाद, तो आप लोग उसमें जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को पूरी टीम की तरफ से। जय हिंद।